नमस्कार। अप्रैल मई जून 2026 मतलब अगले 3 महीने कैसे रहेंगे। 3 महीनों का आधार कैसा रहेगा लोगों के लिए। वैसे ही आप देख रहे हैं देश दुनिया में आज की डेट में क्या चल रहा है। आप सभी के लिए यह वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अपनी अपनी राशि के अनुरूप एक एक करके वीडियो भेज जा रहे हैं। ग्रहों के आधार पे क्या उतार चढ़ाव रहेगा आने वाले 3 महीनों में। गुरु अगर कहा जाए मार्गी मिथुन राशि में, शनि राहु केतु या अन्य ग्रह आपका क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे लंबी चर्चा होगी। चाहे वो आपकी बिजनेस हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी बीमारियां हो, धन का फायदा हो या धन का नुकसान हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे शादी हो या प्रेम संबंध हो या विदेश यात्रा या शिक्षा से संबंधित या कोर्ट कचहरी, सभी ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जो एक मानव से या आदमियों से जुड़ी हुई है। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपकी लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि पे अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राशिफल मजबूत होता है, पूरी तरीके से इफेक्टिव होता है। अब आपको लग्न राशि कैसे देखनी है समझ लीजिए। कोई भी चैट जीटीपी आता है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा और उसमें नीचे लिख दीजिएगा मेरा लग्न राशि कौन सी हुई, तो आपको बता देगा। या कोई सॉफ्टवेयर है उसमें जाके जो अपनी बर्थ डिटेल, फ्री वाले सॉफ्टवेयर सब होते हैं, डाउनलोड कर लीजिए कुंडली के, उससे आप देख लीजिए आपका कौन सा बनेगा लग्न राशि। अपनी लग्न राशि से देखिएगा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चीजों का नहीं पता तो इस चीज को मैंने दिमाग में रख के जो है आपकी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 3 महीने अप्रैल मई और जून कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए मंगल शरीर के मालिक, मंगल अगर कहा जाए ये दोनों भावों में कहीं ना कहीं संचरण करेंगे। कुछ दिनों में आपको गुस्से से कंट्रोल करके चलना है। आपको वाहन गाड़ी आराम से चलना है। चोट चपेट का ही होगा, मैं स्पष्ट साफ बोल रहा हूं। आपको वाहन गाड़ी आराम से चलाना है। अपने बीपी का ध्यान रखना है। अगर आपको बीपी की शिकायत या हार्ट से संबंधित शिकायत है उसका ध्यान रखना है। इस समय पे फ्लक्चुएशन होगा, एक बात। दूसरा, मंगल ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार से कर्म से संबंधित चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई नया काम जल्दबाजी में नहीं करना है, नहीं तो मंगल और राहु का संबंध या मंगल और शनि का संबंध अगर मैं कहूं तो डिस्टर्ब करेगा। कहते नहीं है कि जल्दबाजी में जो है अच्छा खासा नहीं, भारी नुकसान। तीसरा, व्यवसाय में आवक, धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन दिमाग बहुत डिस्टर्ब करेगा घर परिवार को लेके। घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य के ऊपर भी, बड़े बूढ़ों के ऊपर धन का व्यय होगा। एक बात, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में सावधानी। वो किसी भी प्रकार से, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है या कोई नई जमीन प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और खासकर अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी, अगर रिश्तेदारी नातीदारी में कोई वाद विवाद है तो इस समय पे वाद विवाद तेजी से बढ़ेगा। तीसरी चीज, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये गोचर या अगले 3 महीने का समय अगर मैं कहूं अप्रैल मई जून, ये टाइम फ्रेम बदलाव और बदलाव में नुकसान का है। बदलाव कर सकते हैं लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक ही करिएगा। एक बात, रिश्तों में इस समय पे तलखी आएगी। रिश्तों में इस समय पे कमी आएगी। आपका पेट, आपका लीवर या कोलेस्ट्रॉल, जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। वहीं यह भी कहा जाएगा कि केतु, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, नौकरी में या व्यवसाय में क्या, किस कारण से चीजें, कोई कारण भी नहीं है तो भी बातें खराब हो जा रही हैं। कोई कारण नहीं तब भी ऑर्डर जो मेरा कैंसिल हो गया। कोई कारण नहीं है फिर भी जो है बॉस मुझे 4 बात सुना रहे हैं। कोई कारण नहीं है तो भी जो है पड़ोसी मुझसे मुंह फुला के बैठा। अजीब सी चीजें, मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी अजीब सी चीजें हो रही हैं, अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। मेरा दोस्त जो है अजीब सा जो है मुंह फुलाए बैठे। ये स्थितियां इस समय पे बनेंगी। घर की नाराजगी बिना कारण के बढ़ेगी। फिर से कह रहा हूं, वाहन गाड़ी आराम से, चोट चपेट आराम से, और बीपी या इससे संबंधित चीजों में आराम से। देव गुरु बृहस्पति विदेश यात्रा से संबंधित चीजों को दर्शाता है। और विदेश का यात्रा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र अगर कहा जाए 3 महीने में काफी बार मूव करेगा।
4 बार मिनिमम इसका गोचर बदलेगा आगे पीछे होके। ऐसे में कहा जाएगा विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों के लिए ठीक है। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश से अपने देश में दोबारा जाना चाह रहे हैं, उसके लिए ठीक है, उसके लिए भी ठीक है। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें, उल्टी सीधी मेडिसिन मत खाएं, पिता और पुत्र में संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा, तीसरा जो है संतान को लेके चिंताएं या संतान को लेके कंफ्यूजन, एडमिशन करना है तो कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, या पढ़ाई मैं किस सेक्टर में कराऊं, इधर कराऊं कि उधर कराऊं, या कोई भी कंफ्यूजन, या उनके बच्चे के शरीर स्वास्थ्य पर असर। ये स्थितियों में मैं कहूंगा इन चीजों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेमी जुगल, जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम में उतार चढ़ाव, प्रेम में मानसिक रूप से तनाव, प्रेम में उलझनों को भी ये दिखाता है। रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। सावधानी बरतें। मंगल शनि, सावधानी बरतें। शनि लंबा समय मांगता है। अगर प्रेम खराब हुआ तो हो सकता है दोबारा ना बन पाए उससे, या फिर लंबे समय के लिए आपकी बातचीत खराब हो सकती है, ये इसके भी संकेत देता है एक बार। वहीं भाग्य अगर कहा जाए साथ देगा, और भाग्य तब ज्यादा साथ देगा आप किसी भी धर्म, जाति, धर्म किसी के भी हो, अपने जो भी आपके देवी देवता, मस्जिद, मजार जो भी है, चर्च या फिर गुरुद्वारा जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, उसके प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा दीजिए। अगर आप सनातनी हैं तो कम से कम 2 बार मंदिर जाया करिए, ठीक है। चंद्रमा की राशि है। वहीं अगर कहा जाए तो ये राशि अगर कहा जाए शुद्ध है, इस भाव पे अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा पापी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कम से कम 2 दिन मंदिर जाना स्टार्ट कर दे, किसी को भी मानिए। वहां से जब जाएंगे, वहां से आप कुछ लेके आएंगे तो वो दिखने वाली चीज नहीं होगी, वो महसूस करने वाली चीज होगी। वो एक होगी ऊर्जा, और वो ऊर्जा आपके शरीर में एक सकारात्मक रूप अगर कहा जाए तो कुछ दिनों में लेना स्टार्ट कर देगी। मंदिर जाइए, वहां मेडिटेशन करिए 15-20 मिनट, आधे घंटा। वो मेडिटेशन का तरीका आपकी पाठ पूजा भी हो सकती है कि कोई मंत्र, या आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, कुछ भी। वो मेडिटेशन का तरीका आपका जो है साधना, कि आपने आंख बंद करके जो है एक महसूस कर रहे हैं कि मेरे शरीर में ऐसी ऊर्जा आ रही है जो सभी चीजों से लड़ने की क्षमता देगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा, चलिए तीसरी चीज, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर कर्जा, उधार, लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिएगा, बाकी डरने वाली बात नहीं है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद में सावधानी बरतिएगा। यहां पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर लगे रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, ये उसको भी ये दिखाता है। शादी या विवाह से संबंधित रिश्तों के लिए सामान्य है, रिश्तों के लिए ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए सामान्य है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो जिन चीजों में मैंने कहा सावधानी रखने के लिए, उन चीजों में सावधानी रखिए, बाकी स्थितियां सामान्य है, निश्चिंत रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।